अगर आप या आपके कोई क्लाइंट को कभी कोई भी लोअर बॉडी एक्सरसाइज में जैसे स्क्वाट्स या डेडलिफ्ट्स या लेग प्रेसिंग में नीज में पेन हुआ है तो आज का वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको ये सिखाएंगे कि लोअर बॉडी एक्सरसाइज में होते हुए नी पेन को कैसे रोकें। सबसे पहले हम ये डिफाइन करते हैं कि हम कौन सा टाइप का नी पेन के बारे में बात कर रहे हैं। जिम में नी पेन मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 अंदर के तरफ का नी पेन, नंबर 2 बाहर की तरफ का नी पेन, बेसिकली नी कैप के बाहर, और नंबर 3 नी कैप के नीचे वाला नी पेन, ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि शिन बोन पे है। ये 3 मेन टाइप्स के नी पेन होते हैं। तो नी पेन डिस्कस करने के पहले हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि नी पेन के कॉजेज क्या होते हैं। तो मेनली हमारे पास 3 रीजंस होते हैं कि नी पेन होता है। नंबर 1 कि हिप्स टाइट है और वीक है, जिसकी वजह से नीज पर कंट्रोल नहीं आती। तो बेसिकली जो हिप मसल्स होते हैं वो नीज को कंट्रोल करते हैं। तो अगर नीज को प्रॉपर कंट्रोल नहीं करेंगे वो ऑटोमेटिकली अंदर गिरेगा, बाहर गिरेगा, साथ में ट्विस्टिंग मोशन हो जाता है, जिसकी वजह से नी के जॉइंट में और लिगामेंट्स में टेयर्स हो सकते हैं और इंजरी हो सकती है। तो सबसे पहले हमको हिप्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और हिप्स को स्ट्रेच करना पड़ेगा। नंबर 2 वहां पर कोई इम्बैलेंस है। बेसिकली अगर हैमस्ट्रिंग्स बहुत ज्यादा वीक है और क्वाड्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, फिर हैमस्ट्रिंग्स नी कैप का पोजीशन को कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसके वजह से नी कैप आउट ऑफ पोजीशन चला जाता है और टेंडन पे पुल आती है, जिससे नी की इंजरीज हो सकते हैं। तो नेचुरली हमको हैमस्ट्रिंग को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और नंबर 3 प्रॉब्लम ये भी होता है कि ज्यादातर केसेस में नीज में खास ब्लड फ्लो नहीं जाती। तो जो मेन क्वाड वाला मसल है और जो हैमस्ट्रिंग वाले मसल्स है वहां पर ब्लड बहुत जाती है, लेकिन जो एक्चुअल नी के स्ट्रक्चर्स है, जो नी कैप है, जो लिगामेंट्स है, जो क्वाड टेंडन है, ये वाले एरियाज में खास ब्लड नहीं जाती। तो क्या होता है कि उन एरियाज की रिकवरी हो नहीं पाती है, लेकिन मसल्स तो स्ट्रांग होते जा रहे हैं क्योंकि उनको तो ट्रेन कर पाते हैं। और इस रीजन की वजह से ऐसा एक टाइम आ जाता है जहां पर मसल्स इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि वो जॉइंट को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो नेचुरली हम लोग किसी तरीके से जॉइंट्स में थोड़ा एक्स्ट्रा ब्लड फ्लो लाना चाहते हैं ताकि उनकी भी रिकवरी हो पाए। एक बार हमने एस्टैब्लिश कर दिया कि नी का पेन क्यों हो रहा है, उसके बाद मेन चीज ये होता है कि जल्दी से उसको फिक्स करें, क्योंकि जितना लंबा टाइम तक हम लोग नी पेन को चलने देंगे उतना ज्यादा हमारे बाकी सारे मूवमेंट खराब हो जाते हैं। लोग क्या करते हैं कि नी पेन का रीजन डिस्कवर कर देते हैं और फिर बोलते हैं चलो मैं हफ्ते में एक बार इस प्रॉब्लम के लिए थेरेपी एक्सरसाइज करूंगा, जबकि नी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको डेली ट्रेनिंग करना पड़ेगा, तब जाकर वो जल्दी जल्दी हील होगा और जल्दी से आपके बाकी सारे कंपेंसेशन जो बेसिकली बॉडी के पोस्चर में बाकी सारे चेंजेस हुए हैं क्योंकि नी में दर्द हो रही है वो बंद हो जाएंगे और फिर बाकी बॉडी में इंजरी होने का रिस्क भी कम हो जाता है। मेन टिप्स कवर करने के पहले मैं ये जानना चाहता था कि अगर आप लोग के पास और कोई टॉपिक्स है जिसके बारे में आपके पास क्वेश्चंस है या कोई डाउट है या आप देखना चाहते हो कि हम लोग क्या सोचते हैं, आप प्लीज कमेंट्स में ये क्वेश्चंस को पोस्ट कीजिए और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग इन सारे के लिए वीडियोस बनाएं। साथ में अगर आपको इस प्रकार का कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग इस प्रकार का एजुकेशनल कंटेंट डेली अपलोड करते हैं। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी ट्रेनिंग और न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। और साथ में अगर आप फिटनेस प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो हमारे वेबसाइट पे चलिए, जहां पर हम लोग इंडस्ट्री का बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। टिप नंबर 1, हर वर्कआउट के स्टार्टिंग में कोई ना कोई कॉम्पाउंड हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइज को इंक्लूड करो। इन एक्सरसाइजेस को 2 से 3 सेट 7 से 10 रिपीटेशन का करो। तो कॉम्पाउंड हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइज एक ऐसा एक्सरसाइज होता है जिसमें हम लोग हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स साथ में यूज कर रहे हैं। इसके अच्छे एग्जांपल्स है स्टेबिलिटी बॉल लेग कर्ल्स, TRX लेग कर्ल्स, और अगर मशीन अवेलेबल है आपके जिम में ग्लूट हैम रेजेस या नॉर्डिक लेग कर्ल्स और नॉर्डिक गुड मॉर्निंग्स भी कर सकते हैं। अगर ये सारे एक्सरसाइज अभी क्लाइंट हैंडल नहीं कर पाता या आपने इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि आप इसको कंट्रोल कर पाओ, तो फिर आप सिंगल लेग RDLs भी कर सकते हो या केबल RDLs भी कर सकते हो। बेसिकली ऐसा एक्सरसाइज चाहते हैं जहां पर प्रेशर दोनों नीज पे और हिप्स पे सेम टाइम पे जा रहा है। ये क्या करता है कि बेसिकली नी का अलाइनमेंट और हिप का अलाइनमेंट को ठीक करता है। ये याद रखो कि कोई भी मूवमेंट में जो नी का अलाइनमेंट है वो हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स साथ में कंट्रोल करते हैं।
तो अगर हम लोग इनको साथ में काम करने का ट्रेन नहीं करेंगे, वो अलग अलग से फिर नी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो लोग गलती ये करते हैं कि पूरा हैमस्ट्रिंग ट्रेनिंग में सिर्फ लेग कर्ल्स करते हैं या गुड मॉर्निंग्स करते हैं, जिसमें हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स साथ में काम नहीं कर रहे हैं, दोनों नी और हिप पर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नी में जो कंट्रोल जाता है हैमस्ट्रिंग और ग्लूट का, वो एक्चुअली दोनों साथ में करते हैं। तो अगर दोनों साथ में काम नहीं करेंगे, वो फिर इंजरी प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे। टिप नंबर 2, ग्लूट्स के लिए रूटीन में अलग से एक्सरसाइज ऐड करो। ग्लूट्स बेसिकली दो चीज करते हैं। नंबर 1, वो नीज का रोटेशन को कंट्रोल करते हैं, और नंबर 2, ग्लूट्स टीएफएल करके एक फैसिया पे अटैच करते हैं। तो टीएफएल क्या होता है कि आउटर थाई पे चलता है और नीज पे कनेक्ट होता है। तो ज्यादातर जो आउटर नी पेन होता है वो एक्चुअली टीएफएल का वीकनेस या टाइटनेस की वजह से होती है, और टीएफएल वीकनेस और टाइटनेस एक्चुअली ग्लूट के वीकनेस से आती है। तो ग्लूट स्ट्रॉन्ग करने से हम लोग आउटर नी पेन को अवॉइड कर पाते हैं, साथ में हम लोग नीज पर कंट्रोल बढ़ा पाते हैं। तो ग्लूट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइजेस है बैंडेड स्क्वाट्स या हिप थ्रस्ट्स। अगर आपकी जिम में स्मिथ मशीन है तो स्मिथ मशीन हिप थ्रस्ट भी कर सकते हो, या डंबल के साथ भी हिप थ्रस्ट कर सकते हो। रेकमेंडेड सेट्स है 3 सेट, रेकमेंडेड रेपिटेशंस है 8 to 12 रेपिटेशंस। हफ्ते में कम से कम 2 बार करो। टिप नंबर 3, हर लोअर बॉडी और बैक वर्कआउट में एक सिंगल लेगेड एक्सरसाइज को इंक्लूड करो। इस कैटेगरी 1 के एक्सरसाइजेस होते हैं रिवर्स लंजेस, फॉरवर्ड लंजेस, साइड लंजेस, बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स और पिस्टल स्क्वाट्स या श्रिम्प स्क्वाट्स। कोई सा भी एक्सरसाइज चलाओ, लेकिन सिंगल लेगेड एक्सरसाइजेस रूटीन में होना जरूरी है। इसके लिए रिकमेंडेशन है कि आप 3 से 5 सेट करो, 7 से 10 रेपिटेशन के पर लेग। तो बेसिकली आउटर थाई, इनर थाई, एंकल के सारे मसल्स और हिप के सारे मसल्स साथ में मिलकर नी का पोजीशन और हिप का पोजीशन को कंट्रोल करते हैं, जिसके वजह से नी में स्टेबिलिटी आती है और इंजरीज का चांसेस कम हो जाता है। तो अगर इन सारे मसल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन खराब है या कोई भी एक मसल फायर नहीं कर रहा है, वो एक्चुअली नी के इंजरी होने के चांसेस को बढ़ा देगा। तो इस कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करने का और इन वीक मसल्स का स्ट्रेंथ को बढ़ाने का बेस्ट तरीका होता है सिंगल लेगेड एक्सरसाइजेस करना। टिप नंबर 4, हर वर्कआउट के एंड पे बिल्कुल लाइट वेट के साथ लेग कर्ल मशीन में 1 सेट 50 to 100 रेपिटेशंस लेग कर्ल करो। इनफैक्ट खाली मशीन के साथ भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि कोई वेट भी डालो। आप बेंच पर बस लेट कर बिना कोई वेट का लेग कर्ल्स करना स्टार्ट कर सकते हो। ये हर वर्कआउट के एंड में करना पड़ेगा 6 days a week। तो ये बेसिकली क्या करता है कि ये एक हल्का सर्कुलेशन स्टार्ट करता है नी जॉइंट में, जिसके वजह से वहां पर जो साइनोवियल फ्लूइड है वो फ्लो करना स्टार्ट करता है और वहां पर ब्लड फ्लो आ जाती है। जैसे हम लोग ने इंट्रोडक्शन में कवर किया था, जो अगर नी कैप में ब्लड फ्लो खराब है तो फिर वहाँ के जो स्ट्रक्चर्स है, जो नी कैप का हड्डी है, जो लिगामेंट्स है, जो टेंडन्स है, उनमें रिकवरी बहुत स्लो हो जाती है, जिसके वजह से इंजरीज हो जाते हैं। तो इससे हम बेसिकली डेली कुछ ना कुछ ब्लड लाने का कोशिश कर रहे हैं नीज में, ताकि धीरे धीरे करके जो लिगामेंट्स और टेंडन्स है वो रिकवर हो जाए और उनकी स्ट्रेंथ डेवलप हो जाए। तो एक बार सारे टिप्स को रिकैप करते हैं। टिप नंबर 1 था हर वर्कआउट के पहले एक कॉम्पाउंड हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइज करो। ये ऐसा टाइप का एक्सरसाइज है जिसमें ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग साथ में काम कर रहे हैं, जैसे स्टेबिलिटी बॉल, लेग कर्ल्स। टिप नंबर 2 था कि ग्लूट्स को डायरेक्टली ट्रेन करो, जैसे बारबेल हिप थ्रस्ट के साथ और बैंडेड स्क्वाट्स के साथ। ग्लूट्स, नीज और हिप्स पर कंट्रोल को इंप्रूव करेगा। टिप नंबर 3 था कि हर लोअर बॉडी और बैक रूटीन में एक सिंगल लेगेड एक्सरसाइज ऐड करो। ये बेसिकली नी पर कंट्रोल इंप्रूव करेगा और साथ में मसल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करेगा और इम्बैलेंसेस को फिक्स करेगा। और टिप नंबर 4 था हर वर्कआउट के एंड में 1 सेट ऑफ 50 to 100 रेपिटेशंस का लाइट लेग कर्ल्स करो, ताकि नीज में थोड़ा सर्कुलेशन आ जाए और लिगामेंट्स और टेंडन्स रिकवर कर पाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग इस प्रकार का एजुकेशनल कंटेंट डेली अपलोड करते हैं।
अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आप चाहते हो कि हम आंसर करें तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे ऐड कीजिए ताकि हम लोग आगे इस प्रकार की वीडियोस बना सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी हम लोग डेली ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन टिप्स देते हैं। अगर आप इंडस्ट्री का बेस्ट एजुकेशन चाहते हो तो हमारे वेबसाइट पे जाइए जहां पर हमारे पास अलग अलग टाइप के कोर्सेज है, जैसे पर्सनल ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंटेशन और